आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नवरात्रि में एक हैवान ने मासूम को नोच खाकर मिटाई भूख। 6 साल की मासूम का सगा चाचा ही निकला हत्यारा। मासूम के साथ हैवानियत से कांप उठा छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन क्या हो कि उसी रूप को एक हैवान अपनी हवस का शिकार बना ले। इंडिया टाउन न्यूज लगातार आपको इस घटना से रूबरू करा रहा है। नवरात्रि के 90वें दिन दुर्ग में हुई घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना से पूरे समाज में आक्रोश फैला हुआ है। जनता सरकार से दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही है। देखिए हैवान चाचा की हैवानियत की ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुई घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक 24 साल के दरिंदे चाचा ने अपनी 6 वर्षीय भतीजी को अपने हवस का शिकार बना लिया, फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी हत्या कर दी और पड़ोसी की कार में लाश छिपा दी। मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 5 अप्रैल को कन्या भोज करने गई थी। बच्ची अपनी दादी के घर कन्या भोज करने गई, जहां वह दरिंदा चाचा उसे मिल गया, जिसके बाद उस 6 वर्षीय मासूम के जिस्म के साथ हर एक इंसानियत की सीमा लांघ दी गई। उस मासूम का शरीर ये गवाही दे रहा है कि कितनी बेरहमी के साथ उसका ये हाल किया गया। हाथ अकड़े हुए, होठ और नाक पर चोट, बहता हुआ खून, शरीर पर दागी हुई सिगरेट के निशान, ये उस समाज की ओर इशारा कर रहे हैं जहां हम सभी उस हैवान की हैवानियत को पाल रहे हैं। क्या बीत रही होगी उस मासूम के परिवार पर जिसने अपनी 6 साल की बच्ची को खो दिया। सुबह हंसते खेलते हुए निकली बच्ची और शाम को उसका शव एक कार की डिक्की में मिलता है। ये पूरी घटना के बाद बच्ची को पीएम के लिए भेजा गया, जहां पता चला कि बच्ची पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागा, इलेक्ट्रिक शॉक देने जैसी गंभीर बात सामने आई। इस तरीके की कृत्य करने वालों को तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। पुलिस ने इस केस में बच्ची के चाचा को आरोपी बनाया है। एएसपी सुखनंदन राठौर का कहना है कि 5 लोगों को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए पकड़ा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत कई जांच में पाया गया कि बच्ची के सगे चाचा ने ही वारदात को अंजाम दिया। आज राजनांदगांव में भी ये आक्रोश देखने को मिला और यादव समाज के लोग, जीवन दान सेवा संस्था के लोगों ने भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी मांग की है। दुर्ग में हुई इस घटना पर राजनांदगांव में जो माहौल भड़का है, उसका पूरा कवरेज इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार ने की। देखिए सौरभ सिंह ताम्रकार की ये खास रिपोर्ट। दुष्कर्म करने वाले हत्यारे को गोली मारो साले को, दुष्कर्म करने वाले हत्यारे को गोली मारो साले को। ये मामला छत्तीसगढ़ प्रदेश के दुर्ग जिले का है और दुर्ग जिले से ये खबर जब निकल करके आती तो पूरा प्रदेश इसमें दहल जाता है। अब पूरा प्रदेश दहलने के बाद राजनांदगांव के जिला कार्यालय में यादव समाज और जीवन दान सेवा संस्था के द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन भी दिया जाता है जिला कलेक्टर को। मैं भी आपको उस बैनर को दिखाना चाहूंगा, जिस बैनर में ये बैनर लगभग साल या 2 साल पहले ही बनाया गया था। इसमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू भी निकाले गए हैं, जिसमें एक पॉइंट हमें साफ तौर पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जिन बेटियों को आप कन्या पूजा के लिए दर दर ढूंढते हो, उन्हीं की इज्जत लूटने पर आप मौन क्यों रहते हो। दरअसल ये मामला जो है कन्या पूजा के दिन ही हुआ था। बेटी 6 साल की बालिका कन्या पूजा के लिए जाती है और कन्या भोज करने के बाद वापस उसको चाचा जी, जो कन्या के चाचा होते हैं, वो उनको लेने के लिए जाते हैं और लेने के बाद उनके साथ में ये इस प्रकार से कुकृत्य करते हैं। अभी हमारे साथ में यादव समाज के तमाम वो महिला, पुरुष, वो छोटी बहनें और वो तमाम भाई लोग भी उपस्थित हैं। अब इसमें आक्रोश जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जी बताएंगे, आज एक तो निर्भया कांड हुआ था, 13 साल हो गए इस मामले को। 13 साल होने के बाद कुछ आरोपी भी पकड़ा है, उसमें नियम कानून में भी बदलाव किए गए थे। अब 13 साल के बाद फिर से 6 साल की बच्ची के साथ ये दुष्कर्म। सर, इसी को रोकने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं कलेक्टेड ऑफिस राजनांदगांव में। यादव समाज के सभी जिला मतलब भाई बहनें, चाचा जो भी हैं, इसी की मांग करने के लिए कलेक्टर सर से रिक्वेस्ट की है कि ये जो घटना है
वो रुकना चाहिए। आगे ऐसा केस नहीं होना चाहिए। छोटी सी बच्ची का क्या गलती था, कन्याकुमारी खिलाने के बहाने लेके गए। और अगर सजा आप लोग नहीं दे सकते तो जनता के हलालों का नचने, हम लोग देंगे उसको सजा, हम लोग दिलाएंगे उसको। क्या होता है बेटी का दर्द हम लोग बताएंगे। देखिए, ये तो यादव समाज की वो गुहार है, वो मांगे है, जिसको लेकर के आज जिला कलेक्टर में पहुंचे हुए हैं। कलेक्टर साहब को अपना लिखित ज्ञापन भी दिए हुए हैं। अब मैं जरा उनके पास चलूंगा, जो कुछ समय पहले उन शब्दों का उपयोग किए थे, प्रयोग किए थे, और आज कन्या पूजा के दिन ही जब कन्या के बारे में बात किए जाते हैं, उनको पूजे जाते हैं बच्ची के रूप में और माता के रूप में, तो आखिरकार ये जो सोच है, जो धारणाएं हैं, वो कहाँ से आई थी? भैया, हम इस मामले में 2020 से फेस कर रहे हैं, और जब हम फेस करते करते हमको ये समझ में आया कि जो घटना बढ़ रही है, आज हम मोर्चा खोलते तो हमको बोलते कि हम न्यायालय के विरुद्ध नहीं जा सकते, लेकिन आपको सारी चीज बता दूं कि जो भी हो रही है वो न्यायालय के ही रूपरेखा में हो रही है। क्यों? उसका 3 उदाहरण दे देता हूं। राजनांदगांव जिले से 2 अपराधियों को फांसी की सजा मिली थी, जिसे हाईकोर्ट ने क्या बोल के छोड़ दिया। एक को आदिवासी अनुसूचित जनजाति बताकर उम्र कैद में किया, दूसरे को जिसमें बेटी के 10 टुकड़े हो गए उसको बोल दिया दुर्लभ से दुर्लभ मामला नहीं है। तीसरा केस 14 दिन पहले रेपिस्ट रायपुर में बाहर आते हैं, 14 दिन बाद उस घटना को मंगेतर के सामने करते हैं। तो ये देख लीजिए कि कहां से हो रही है। पुलिस बोलते पुलिस के विरोध में मैं नहीं हूं। क्यों? पुलिस अपना काम करती है तभी अपराधी वहां पहुंचते हैं, लेकिन आज न्यायालय से इनको किसी न किसी तरह से छूट मिलती है, इसलिए आज इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और हमारी बेटियां जो हैं, आज देखें हमारी बेटियों जो गुस्सा है, मैं चाहता हूं हर परिवार में किसी न किसी रूप में बेटी, माँ, बहन, भाभी सब है, उनके लिए मैं लड़ना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हर समाज, हर परिवार अपना आगे आए और ऐसे हो रहे कृत्य को रोके। और प्रशासन से मैं सीधा से एक ही चीज बोलूंगा, न्यायालय से बोलूंगा, क्योंकि आज जो बोलते हैं कि न्यायालय के विरुद्ध नहीं जा सकते, मैं न्यायालय के विरुद्ध जाऊंगा, क्योंकि सारा जो खेल हो रहा है वो न्यायालय से हो रहा है। अगर न्यायालय से अगर इंसाफ मिलना चालू हो जाएगा, तो न्यायालय से इंसाफ होगा, तो अपराधी की मानसिकता नहीं हो सकती कि किसी बेटी को टच करके दिखा दे। कहीं ना कहीं से ये भी माना जा सकता है कि इस प्रकार के जो कृत्य होते हैं उसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण सोशल मीडिया और वो शराब के नशे के मामले सामने में आते हैं। देखिए, नशा तो है, लेकिन भैया आपको पता होगा कि कोरोना का डर था, जब मौत दिखती है ना तो सबकी हवा गोल होती है। सही बात है। अगर 2 को फांसी में टांग दिया ना तो मजाक है कि तीसरा कोई रेप करके दिखा दे। सही बात है। समझ गए? पहला यही है कि दारू तो है, दारू तो सरकार बेच रही, क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है, सब चीज हो रहा है। लेकिन उसके साथ में अगर दहशत दे देना कि दारू पी के अगर किसी बेटी को साथ में अपने छेड़छाड़ कर दिया तो उसको अंजाम आप सोच के रखना। तो किसी की मजाल नहीं है कि दारू पीने के बाद भी किसी को देख ले। लेकिन दारू से भी ज्यादा डेंजरस और सूखा नशा में पागल हुए जा रहे हैं लड़के, कि उनको क्या करते हैं पता नहीं। दारू का विरोध बाद में हो, गांजा, सूखा नशा जितना जिसमें लोग पागल हो जाते हैं, उसको पहले प्रशासन दबोचे। और न्यायालय से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कुछ जज और कुछ वकील के कारण, कुछ जज इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ जज अपना निर्णय सही देते हैं, मैं उस जज के फेवर में हूँ। जैसे हमारे माननीय शैलेश शर्मा जी थे, जिन्होंने 13 महीने पे पहला फांसी का जजमेंट दिया राजनांदगांव जिले से, दूसरा फैसला दिया 8 महीने पे। तो सोच लीजिए न्याय व्यवस्था इतनी तेजी से न्याय दी थी। लेकिन आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने क्या किया? आज हम जिसे बोलते हैं कि उनसे भी बड़े हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोल दिया कि अनुसूचित जनजाति का, आदिवासी समुदाय का सब चीज उनको सहानुभूति दिखा रहे हैं, अपने घर लेके जाइए, पता चल जाएगा कि उसे अपराधी का डर क्या होता है। अपनी बेटी के साथ रख के देखिए। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर बात किया जाए तो सेक्सुअल मामले में अभी तक के दिन ब दिन, आए दिन इसकी बढ़ोतरी होती जा रही है। ये बोले ना, मैं इसके लिए पहले भी कलेक्टर साहब को मैं आवेदन लगा चुका हूँ कि स्कूल से पूरे मोबाइल को बंद किया जाए। कोरोना के पहले मोबाइल नहीं चालू थे, खुद टीचर मास्टर बोलते थे कि बच्चों को मोबाइल ना दो। आज क्या बोलते हैं? बच्चे को मोबाइल दो, ऑनलाइन पढ़ेंगे। ऑनलाइन में इतने सारे गंदे विज्ञापन आते हैं कि जो नहीं भी चाहते हैं वो भी देख लेते, और जो एक बार देख ले, वो झलक देख ले, वो दूसरा पूरा देखना चाहेगा ही। आधा रुख ये है। तो मोबाइल पे भी स्ट्रिक्टली लागू हो और प्रशासन इस पर रोक लगाए। जहां तक संभव हो सकता है कि अगर आपको बेटी सुरक्षित चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोलते बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ा लोगे किसको? 6 साल में कि बच्चे के साथ में हो रही है, उसके साथ में अगर दुष्कर्म हो रही है, उसके बाद भी अगर बच्ची जिंदा ही नहीं रहेगी तो क्या कर लोगे आप? बोलते बेटी को पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ा लोगे? जिंदा रहेगी तब तो पढ़ा लोगे। देखिए, लोगों की भावनाएं तो व्यक्त होते जा रही है, मगर अब देखने का विषय तो ये रहेगा कि अभी फिलहाल में दुर्ग जिले की पुलिस ने उस आरोपी को अपनी हिरासत में ले चुका है। अब लेने के बाद कहीं ना कहीं ये विषय जो है
पूरे देश भर में उठते जा रहे हैं और लोगों में आक्रोश का माहौल बढ़ते जा रहा है। अभी राजनांदगांव में जीवनदान सेवा संस्था और यादव समाज के द्वारा में संयुक्त रूप से मिल करके ज्ञापन दिए गए। ज्ञापन देने के बाद क्या कुछ उस पर कार्रवाई होती है और उस व्यक्ति के ऊपर, उस आरोपी के ऊपर क्या कुछ कठोर निर्णय लिया जाता है, क्या कानून व्यवस्था में बदलाव होगी, ये देखने का विषय रहेगा। इंडिया टाउन न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। इस पूरे मामले में पुलिस ने 24 घंटे में ही आरोपी को धर दबोचा और आरोपी चाचा ने भी अपना अपराध कबूल किया। लेकिन हमारे समाज में हुई एक मासूम के साथ हैवानियत ने सबकी आंखें खोल कर रख दी। पुलिस का कहना है कि वह इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर 6 महीने के भीतर सख्त सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आरोपी को क्या सजा दी जाती है या फिर फाइल दब कर रह जाती है। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगी कि सावधान रहे और सतर्क रहे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।